नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम पहली 3 कविताओं की व्याकरण हल करेंगे। इनको आपने क्या करना है, अपनी पुस्तक को लेना है और पुस्तक के पीछे आपकी अभ्यास ली हुई है, उस अभ्यास के अंदर यहाँ से देखकर भरना है और याद करना है। तो सबसे पहले है पहली कविता तुलसीदास जी की रचना दोहावली, उसके व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों में विपरीत शब्द बनाए। पहला है संपत्ति, तो इसका आएगा विपत्ति। उसके बाद है भलाई, इसका आएगा बुराई। आगे है सेवक, इसका आएगा स्वामी। आगे है लाभ, इसका आएगा हानि। ये थे आपके विपरीत। आगे है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहली भाववाचक है दास, इसका बनेगा दासता, ता लगा देना है। आगे है निज, निजता, ता लगाकर। आगे है गुरु, गुरुतव। जड़, जड़ता। इनको ध्यान से अपनी कॉपी पर साथ साथ पुस्तक पर लिखते रहें। आगे है विशेषण, धर्म, धार्मिक। भय, भयानक। मन, मानसिक। दोष, दोषी। तो ये यहाँ तक आपकी पहली कविता के जो व्याकरण के प्रश्न थे वो हल हो गए हैं। आगे है मीराबाई की पदावली के व्याकरण के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले है दो आपने पर्यायवाची बनाने हैं। पहला है भाल। भाल का होता है माथा, मस्तक, ललाट और कपाल। आगे है प्रभु। प्रभु का बनेगा ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश, भगवान। आगे है जगत, संसार, विश्व, भुवन, दुनिया। आगे है वन, विपिन, जंगल, कानन, अटवी। तो ये आपके पर्यायवाची हो गए हैं दूसरी कविता के। इनको पुस्तक पर सुंदर सुंदर लिख लें और याद करें। आगे है भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले है कुल, वंश। श्री राम जी का जन्म रघुकुल में हुआ था। आगे है कूल। कूल का होता है किनारा। यमुना नदी के कूल पर शरणार्थियों की भीड़ थी। वाक्य आप कोई और बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। आगे है कटी। कटी का अर्थ होता है कमर। बाल कृष्ण की कटी पर छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए थे। आगे है कटी, बड़ी की मात्रा, फटना। उसकी कमीज नीचे से कटी हुई थी। तो ये थे आपकी दूसरी कविता दोहावली के व्याकरण के प्रश्न उत्तर। आगे है नीति के दोहे। नीति के दोहे में जो व्याकरण के प्रश्न उत्तर है वो आपने पुस्तक पर साथ साथ देख कर लेना है। सबसे पहले हैं हमारे विपरीत शब्द। विपरीत में सबसे पहले है विपत्ति, संपत्ति। संपत्ति का बनेगा विपत्ति, यानी मुसीबत आना। आशा, निराशा। उत्तम, अधम। बैर, मिलाप। हित, अहित। आगे है हमारे विशेषण। विशेषण सबसे पहला है प्रकृति, इसका बनेगा प्राकृतिक। ध्यान से शब्द को देखिए, प्रकृति, प्राकृतिक। आगे है मूल, मूलभूत। मूलभूत, यहां पर शब्द बना देना आपने। आगे है विष, विषेला। हित, हितैषी, जिसमें बल हो, बल, बलवान। व्यापार, व्यापारिक। आगे है हमारे भाववाचक संज्ञा बनाए। पहला है लघु, लघुता। मादक, मादकता। एक, एकता। मधुर, मधुरता। इनको आपने अपनी पुस्तक पर पीछे दी गई अभ्यास के प्रश्नों में आपने इस व्याकरण को भर लेना है और इनको याद करते रहना है। ये बहुत ही आसान है और साथ साथ करते रहें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों।